7 अक्टूबर 2023 सुबह 6:30 बजे जब इजराइल की आधी आबादी सो रही थी तब उन पर अचानक से एक साथ 3 इतराफ से हमला शुरू हो गया। आसमान से इजराइल पर 5000 रॉकेट चलाए गए और उसी वक्त इजरायली कौम पर स्पीड बोट से उतरकर खुल्लम खुला फायर किए गए और जमीन पर उसका क्या हाल हुआ वो हम सब ने देखा। ये इजराइल का मोस्ट पावरफुल बॉर्डर सिस्टम जिसको हमास के बुलडोजर्स दिन दिहाड़े तोड़कर इजराइल में दाखिल होने लगे। लेकिन नाजरीन, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस पूरे अटैक की खबर इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज को कई महीने पहले ही लग गई थी। यहाँ तक कि अप्रैल 2023 द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जंग से 6 महीने पहले ही प्रूफ्स के साथ ये बता दिया था कि हमास इजराइल पर जंग छेड़ने वाला है। आखिर कैसे इन सब के बावजूद मोसाद, जो कि दुनिया की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मानी जाती है, सब जानकर भी हमले से बचा नहीं पाए। बहुत से मीडिया चैनल्स अभी भी ये कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे हमास का मास्टरमाइंड था, जबकि इस हमले के पीछे वाज़ेह तौर पर ईरान का हाथ था। देखिए नाजरीन, इसराइल में इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है ये तो आप जानते हो, हर एक वीडियो उसी को कवर कर रहा है। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि हमास और ईरान ने मिलकर मोसाद की नाक के नीचे से कैसे इतने बड़े मिशन को अंजाम दे दिया। यह है इसराइल का मैप, जिसके साउथ में है गाजा और ईस्ट में है वेस्ट बैंक। अब इन दोनों रीजन को फलस्तीन अपना क्लेम करता है, जिसमें इजरायलियों की कसीर तादाद भी है और दोनों ही रीजन्स में एक गवर्नमेंट भी नहीं है। वेस्ट बैंक पर राज करती है पॉलिटिकल पार्टी फतेह और गाजा पर हुकूमत करती है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास। लेकिन नाजरीन, इस पूरे अटैक को 3 मेजर एंटिटीज ने अंजाम दिया। पहला खुद फलस्तीन बेस्ड दहशतगर्द ग्रुप हमास, दूसरा लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह और तीसरा और इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड ईरान। नाजरीन, अमेरिकी हुकूमत खुद कहती है कि ईरान दोनों हमास और हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है और खासकर इन तमाम हमलों को भी ईरान ने खुद ही लीड किया। नाजरीन, अब अप्रैल 14, 2023 में शाये हुई इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके मुताबिक अप्रैल 2023 में ही ईरान ने लेबनान की अपनी एम्बेसी में हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स के साथ एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग को लीड कर रहे थे ईरान की कुड फोर्स के ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी। इस मीटिंग में जनरल इस्माइल ने बताया कि ईरान के पास ऐसी मालूमात है कि इसराइल हमास के लोगों पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है, इसलिए इसराइल के अटैक करने से पहले हमास इसराइल पर हमला कर दे। अब ये बात सुनकर गुस्से की आग में हमास फौरन तैयार हो गया और इस हमले के लिए ईरान ने हमास से कहा कि हिजबुल्लाह भी उनकी मदद करेगा। जैसे ये डील फाइनल हुई तो इसराइल पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी गई। अब अप्रैल के बाद कई मीटिंग्स हुई और अगस्त में इन मीटिंग्स में मजीद इजाफा हो गया। इन अगस्त की मीटिंग्स में जनरल कानी के साथ खुद हमास के मिलिट्री चीफ और हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह भी शामिल थे और इन्हीं मीटिंग्स में ज्यादातर हमला करने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ जिसका मंजर आज हमारे सामने है। अब तक नाजरीन, यानी 16 अक्टूबर तक बात की जाए तो ईरान के इस मंसूबे की वजह से 1400 से ज्यादा इसराइलियों की मौत हो चुकी है और 3500 से ज्यादा इसराइली शदीद जख्मी हो चुके हैं। तसव्वुर कीजिए इतना बड़ा नुकसान हो रहा है वहां के लोगों का। नाजरीन, मंसूबे के मुताबिक इसराइल पर हवा, समंदर और जमीन तीनों इतराफ से हमला किया जाएगा, जिसमें हमास एयर पैराग्लाइडर का इस्तेमाल करके इसराइली बॉर्डर में दाखिल होंगे और जमीन से दाखिल होने के लिए बुलडोजर से बॉर्डर्स पर रुकावटें हटाई जाएंगी और उसके बाद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों से इसराइल में दाखिल होंगे और तीसरी तरफ स्पीड बोट के जरिए इसराइल पर हमला किया जाएगा। नाजरीन, इन हमलों के लिए ईरान ने बस मंसूबा बंदी का ही काम नहीं किया, बल्कि ईरान ने यह वादा भी किया था कि इस हमले के लिए सारे जरूरी हथियार भी दस्तयाब करवाएगा। जैसा कि आर्टिकल के हिसाब से ईरान ने इराक के जरिए गाजा में लगने वाले हमले के लिए ड्रोन्स और मिसाइल्स भी भिजवाए और इस पूरे हमले में हिजबुल्लाह का यह किरदार था कि वो इसराइल के नॉर्थ साइड से यानी लेबनान से मिसाइल्स चलाए गए। अब मंसूबा तो काफी अच्छा था, लेकिन हमास का इतने सीक्रेट तरीके से मंसूबा बनाना और उसकी एक बनक तक मोसाद को नहीं होना, ये शायद आधी ही मालूमात है, क्योंकि रिपोर्ट्स की अगर माने तो मोसाद को इस हमले के बारे में पहले से ही पता था। एक इजिप्शियन ऑफिसर ने भी एपी न्यूज को 9 अक्टूबर को बताया कि जल्द ही इसराइल में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन शायद इसराइल ने इसको मजाक समझते हुए इग्नोर किया। उनकी ये पहली बड़ी नाकामी थी। मोसाद और इसराइल की जो एक दूसरी बड़ी नाकामी थी, टेक्नोलॉजी हाईली सिक्योर्ड बॉर्डर को हमास के जरिए बाईपास करना। इसराइल का बॉर्डर प्रोटेक्शन सिस्टम दुनिया का बेहतरीन सिस्टम माना जाता है, इतना कि खुद अमेरिका भी अपने मैक्सिको बॉर्डर के लिए इसराइली बॉर्डर टेक अपनाता है। उनका बॉर्डर कंट्रोल इंसानों से ज्यादा टेक सिस्टम है, जैसे हाई क्वालिटी लॉन्ग रेंज डे कैमरास, नाइट ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स, 3rd जनरेशन थर्मल इमेजेस, लॉन्ग रेंज डिटेक्शन रेडार्स और बॉर्डर पे इलेक्ट्रॉनिक टच और मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं।
اور ان سب سے زیادہ بہترین بھی ایک فیچر ان کے پاس ہے جو ہیں ان کے انڈر گراؤنڈ سینسرز۔ لیکن یہاں حیرانی کی بات یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی حماسی بلڈوزرز کے ذریعے سیدھا اندر آ گئے، پھر بھی اسرائیلی فورس کو بنک تک بھی نہیں لگی۔ اور یہاں یہ ماننا بھی بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ واقعی اسرائیل کے کیس میں ایسا ہوا ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوا ہے تو پھر بہت حد تک یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی اسرائیل کے اندر کے بندے نے ہی سب ہائی جیک کیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین؟ کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ بریکنگ پوائنٹ نیوز کو یوٹیوب والے ناظرین سبسکرائب اور فیس بک والے ناظرین فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو اب تک نہیں دیکھی تو یہ دیکھ لیجئے۔ ملتے ہیں پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔